हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 26 जनवरी 2025 और इस रिपब्लिक डे के अवसर पे आप सबको ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल से। तो ग्लोबल में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ, पूरी रेड रेड रेड, हर जगह हर तरफ रेड रेड ही है। अगर क्लोजिंग उस दिन की देखा जाए तो क्लोजिंग पे यहाँ पे देख लीजिए तो गिफ्ट निफ्टी भी आपका निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स भी थोड़े से निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, हैंग सेंग जरूर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे कि चार्ट पे हुआ क्या है, अभी क्या चल रहा है और हम लोग कमिंग वीक में क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं या देख सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 482 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 2063 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे, और ये बता रहा है कि हाँ मार्केट में कितना फियर है। अब आते हैं हम लोग जरा FIIDI की एक्टिविटी देख लेते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं चार्ट पे कि देखेंगे वहां पे क्या चल रहा है। तो FIIDI क्या लगता है भाई? एज यूजुअल FII 2758 करोड़ का सेल किया है और उसके अगेंस्ट में 2402 करोड़ का BI ने बाई किया है। ये तो हो गया हम लोगों का ग्लोबल। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। चार्ट पे जब देखेंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो चार्ट मैंने यहाँ बना रखा था कि टाइम थोड़ा हम लोगों का कम लगे, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम। वीकली चार्ट में चलते हैं और वीकली चार्ट में मैंने क्या किया है कि वीकली जो कैंडल है उसका लो, फिर उसकी क्लोज, उसकी ओपन और उसकी हाई, ये चारों लाइन मैंने क्लोज कर लेवल उसमें ड्रॉ कर रखा है। और यही टाइम फ्रेम को मैंने क्या किया, इसी को डेली टाइम फ्रेम में कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो कैंडल बना हुआ है, एक मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल जो बना हुआ ये अकेले एक मदर कैंडल कह लीजिए कि उससे पहले वाले भी सारे इसके बीच में है और उसके बाद भी 3 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ वो भी उसी के अंडर में है। और जब ये ऐसा बना था तो मैं बोला था कि हाँ भाई यहाँ से मैं एक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो खींच के यहाँ तक लेके जा सकता है, जो कि गया। अब अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम क्या हो सकता है? ओवरऑल सेंटीमेंट हमारा बियरिश ही है। और याद रखिएगा जब तक ये 425 के नीचे है, जब तक ये 425 के नीचे है फिलहाल के लिए, तो यहाँ से तब तक हमारा सेंटीमेंट बियरिश ही होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो अपना ये लगाएंगे सेल ऑन राइज का ही मेथड अपनाएंगे तो बेटर होगा। जो बेस्ट पार्ट अभी का क्या है, क्योंकि अभी सामने 2-4 दिन के बाद वो बजट है और स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ी देर ऑप्शन से दूर रहें। मेरी पर्सनल सलाह है, आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनल सलाह है कि ऑप्शन से थोड़ी देर दूर रखें, और जो अगर कर भी रहे ना तो होल्ड तो कभी ना करो भाई, क्योंकि कब क्या होगा कोई भी नहीं जानता है। एक एक न्यूज़ पे मार्केट बाउंस करेगा, एक न्यूज़ पे मार्केट गिरेगा, तो ऐसे हाई वोलेटिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, तो अब ये चार्ट, अब ये आप याद रखिएगा क्या है भाई, हमारा एक ये लेवल है बॉस, कितना है 22,975। अगर ये टूटता है तो फिर 22,800 यानी कि 150 पौने 200 पॉइंट यहाँ पे नज़र आता है। ऑफकोर्स 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट यहाँ पे 2 बार ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, 2 बार इसने आगे 22,975 का सपोर्ट दिया है और वहीं से फिर ऊपर भाग गया, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऊपर की बात करें तो हमारे लिए ये 23,427, और यहाँ से जब जब ऊपर जाए तो हमको सेल ऑन राइज का मेथड ज़्यादा फिट होगा यहाँ पे। ठीक, इंट्राडे की बात कर ले अगर इसी में, तो इंट्राडे में वही चार्ट हमको रह रहा है, सेम वही चार्ट, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है और वही लेवल। तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस में हेल्प करेगा। मैं ट्रेडिंग के लिए किसी को कभी नहीं बोलता, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग आपको करना है बिल्कुल कीजिए, शौक से कीजिए, बट अपना ड्यू रिसर्च कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। अब आते हैं फिर हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे
बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, और वीकली चार्ट में मैंने क्या किया है कि ये लो पकड़ लिया है यहाँ पे, ये लो, ये हाई, और कैंडल की ओपन और कैंडल की क्लोज। एनालिसिस का अलग अलग मेथड होता है सर, कभी हम लोग कुछ इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, कभी टेक्निकल का सहारा लेते हैं, कभी ओपनिंग क्लोज का, वो डिपेंड करता है कि कैसा कैंडल बना, उसके बेसिस पे एनालिसिस की जाती है। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया, और 48,600 अब हमारा एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ भी कुछ वही मामला है जो निफ्टी में चल रहा था, यही हमारा रेंज है सर, यही रेंज है। जब तक इसके बीच में है तब तक हमको बहुत बड़ा कोई मूव या कुछ ये नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर के लिए ऑफ कोर्स यहाँ से ऊपर जब जाएगा तभी कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो, यही लोअर हाई है हमारा, ये क्या हो गया, लोअर लो बना हुआ, तो इसके ऊपर जाएगा तो ही। और कहीं बदकिस्मती से ये टूटा, ये लेवल टूटा, यानी 48,000, तो फिर एक भयंकर गिरावट, फिर आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट की जो गेट है वो ओपन हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इंटरडे की चार्ट देख लेते हैं। इंटरडे की चार्ट देख लीजिए यहाँ पे, बस यही लेवल है 48,300, और नीचे में 48,000, राउंड फिगर में 48,000 मान लो, और 48,300, ऊपर में 48,600 हमारा एक लेवल है। और पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, ये लेवल बहुत ही तगड़ा वाला रिस्पेक्ट कर रही है। ये लेवल कितना का है, 48,800 का है। जब जब वहां से जा रहा है गिर जा रहा है, और इसमें भी जब तक 48,800 या 49,000 के नीचे है तब तक हम सेल ऑन राइज का ही इसमें व्यू अपना रखेंगे, सेंटिमेंट अपना रखेंगे। ठीक है, तो ये लेवल आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, एनालिसिस में हेल्प करेगा। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, तो जस्ट रिजल्ट के लिए कि हाँ आखिर उसका रिजल्ट क्या आया है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है ICICI बैंक, हम लोग डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है छोटा सा ये करने का। और इनका जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट इनका, अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो ये 15% ऊपर आया है, 15% ऊपर आया है। एस्टिमेट जो मार्केट एस्टिमेट किया था उससे 15% ऊपर आया है। एनपीए की बात करें तो एनपीए 1.96 है, 1.96, और ये पिछले ये में था 1.97, तो उससे थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ठीक ठाक है, ख़राब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। बट टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली अभी हमको इसमें लग रहा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ तक अगर आए तो ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाता है, लगभग आ ही गया, वहाँ से अगर आता है तो अच्छा कहलाएगा। इसके आगे एक स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, इसका रिजल्ट इनका रिजल्ट जो आया IDFC फर्स्ट का, ये नेट प्रॉफिट इनका डाउन है 52%, नेट प्रॉफिट डाउन है 52%। तो और गिरा भी बहुत है, और अभी भी इनमें और प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगला एक ये है यस बैंक का। यस बैंक में रिजल्ट इनका ठीक ठाक आया है, लेकिन पेनी शेयर है, बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। टेक्निकली वीक जरूर दिख रहा है, कब इनके ऊपर हम लोग आगे कुछ दिखाई देगा तो ये पॉइंट है, यानी 22 के ऊपर अगर जाता है तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। एक और स्टॉक है JSW स्टील, JSW स्टील, और इनका जो स्टॉक ये है हाल है, तो इनका 71% जो नेट प्रॉफिट है 71% डाउन है, जो भी एस्टिमेशन था उससे 71% डाउन है। रेवेन्यू भी इनका फ्लैट है, तो इसमें हमको लग रहा है कि अभी और इनकी जो भाई इस आज के सिचुएशन में, अभी की सिचुएशन जो अच्छे रिजल्ट पोस्ट करें उनकी धुलाई हो जा रही, तो मेरे ख्याल से इनमें भी कुछ बनता है। बस इस नज़र पे, इस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा, 882 के नीचे जाएगा तो बड़ी तेजी से गिर सकता है। एक लास्ट स्टॉक है जिनका रिजल्ट डिस्कस करना मैं चाहता हूं, और वो है इंडिगो। इनका भी प्रॉफिट है वो 18.3% डाउन है,
18.3% डाउन है और रेवेन्यू 13% अप है, यानी प्रॉफिट डाउन है, रेवेन्यू अप है। तो यहाँ पे संभल के रहने का इस स्टॉक में ज़रूरत है। और यहाँ से इनको और अगर हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पे ये 3800 3825 के नीचे अगर जाता है तो ऊपर में आप देखिए ये बार बार और 5000 ऊपर में है, यानी कि यहाँ से आप देखिए ये गया, ये आया, फिर ये गया, यहाँ तक आता है, यहाँ आने दीजिए, फिर कुछ जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल इसमें कोई लेवल नहीं बन रहा। ये न्यूज़ था, उनकी रिजल्ट थी, जिसकी वजह से मैं इसको चाहा कि हाँ भाई आप लोगों को वो शेयर कर लूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर।